मैं बयानों को देखता हूं तो एक तरफ नजर आता है कि देखिए रशिया जो है वो 4 अलग अलग जिलों में या 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर देता है, लेकिन वहीं जेलेंस्की कहते हैं कि देखिए वो अपनी बातों को थोपते हैं, कहते हैं रशिया पर और सैंक्शंस लगाइए। तो बातचीत के पहले जिस तरह का अप्रोच जेलेंस्की का है या जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं या जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो ये लगता नहीं कि इस बातचीत से बहुत कुछ निकलने वाला है। कम से कम ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आया है। हालांकि इस बात को लेकर उनसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि थोड़ा सा अगर वो समझेंगे और अगर थोड़ा दूरगामी परिणाम देखेंगे तो वो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है यूक्रेन की आवाम के साथ। देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कॉन्फिडेंस लेवल देखें तो उससे भी कुछ वजह होती है। पहली वजह यह है कि उन्होंने अपने जितने शहर जहां पे अभी सीज फायर रशिया माना है करने के लिए, वो बहुत ही उम्दा तरीके से फोर्टिफाई कर रखे हुए थे। उनके हर शहर के अंदर 4 टायर, 4 टायर, 3 टायर घेराबंदी कर रखी है। और उनके पहले तो फर्स्ट रिंग के अंदर तो उनके प्रोफेशनल आर्मी आ जाती है, वो रशियन आर्मी का मुकाबला करती है। दूसरे नंबर पे उनका मलेशिया आ जाता है। तीसरे नंबर पे उनकी सिविल डिफेंस आ जाती है। अगर कीव जैसे शहर को ले तो जितने उसको ब्रिज कनेक्ट करते हैं दूसरी साइड से, उसको उन्होंने अपने बम्बों से पूरा लैस कर रखा है, ताजो अगर रशिया की आर्म्ड कोर जो है उनके टैंक आते हैं तो उनको पहले ही उड़ा देंगे बजाय वो अंदर आए। और उनकी जो सिविल पॉपुलेशन है उनका मनोबल बहुत हाई है। अब रशिया वहाँ की इमारतें तो गिरा रहा है, मैं मानता हूँ, और मिलिट्री इंस्टॉलेंट्स को भी उसने नस्ताबूद किया है, मगर उनके मनोबल, उनकी जो अंतरात्मिक शक्ति है, जो उनकी यूनिटी है, उसको अभी पुतिन साहब रियलाइज कर रहे हैं कि अगर मान लो वो कीव को कब्जे में भी कर लेते हैं तो उनकी चॉइस की जो मंशा है कि वो इसको उतार के अपने मनपसंदी का प्रेसिडेंट लेके आएंगे, नहीं ला पाएंगे। अब तक की 12 दिन की लड़ाई में क्या आपको ये नजर आया कि पुतिन ने मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखा? आप खुद कह रहे हैं कि बिल्डिंग उड़ाई है, लेकिन लोगों को हमला नहीं किया डायरेक्ट, और अगर किया होता तो शायद 350 का आंकड़ा ज्यादा हो सकता था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोलैटरल डैमेज हुआ है। अब तक जितनी मौतें हुई हैं ये टारगेट हिटिंग नहीं हुई लोगों पर। नहीं, ये बात गलत है, मैं इसको नहीं मानता। ये जो उसने टारगेट किया है सिविल वालों को, कोलैटरल का प्रोपेगेंडा किया है, वो साफ नजर आता है, क्योंकि वो अपनी बात कीजिएगा, लेकिन केवल 350 मौत होगी सर। फिर देखिए, ये जो मौतें हैं, जिस स्केल से उसने हमले किए हैं, मिसाइल, एरियल बॉम्बिंग, कारपेट बॉम्बिंग की है, उस मुताबिक तो यहां पे बहुत कैजुअलिटीज होनी चाहिए थी, मगर कम है। क्यों कि उनके जो बंकर सिस्टम हैं, जो उनके बॉम्ब शेल्टर्स हैं, जो अंडरग्राउंड, जो हमें दिखाई नहीं देते इमेजेस के अंदर, जो नीचे, क्योंकि हम देखते हैं कि कर्फ्यू हटता है, जब बॉम्बिंग रुकती है तो लोग ऊपर आके आम घूम रहे हैं, शॉपिंग भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है, वहां पे सामान भी पहुंच रहा है। अभी ये जो मिग की बात कर रहे थे आप, सुखाई की बात कर रहे थे, वो भी पहुंचेंगे। तो नहीं, अगर आप किस शहर की बात कर रहे हैं? मैं वो बात, क्योंकि कीव शहर में लगातार जो हमारे संवाददाता रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर जो गाड़ियां भी चल रही हैं उसमें फौजी है। हर देश के अंदर मिलिट्री के कुछ सीक्रेट ठिकाने होते हैं, अंडर ग्राउंड फील्ड, एयरफील्ड भी हो सकते हैं, जो हिडन एसेट्स होते हैं, वो हम नहीं जान पाए अभी तक कि इसके पास कौन कौन से हिडन मिलिट्री एसेट्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये उनको इतनी रेजिस्टेंस दे रहा है। ये हम लोग कैलकुलेशन में नहीं ला रहे। मैं समझता हूं कि इनके पास, अगर आप ये बताएं, दूसरी बात ये, मैं जो आप कर रहे थे कि सुखाई दे रहे हैं, जो मिग दे रहे हैं उनको, वो क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि यूक्रेन की बहुत बड़ी हिस्सा जो पहले आर्मी का था वो सोवियत यूनियन, रशियन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। वो उनकी रग रग को जानते हैं, उनके केजीबी में काम करते थे, उनके यूक्रेन सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बड़े बड़े उच्च अधिकारी थे।